तो स्टूडेंट्स हम 1.6 के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्लियर? तो इट मींस स्टूडेंट दो सेट का जब हम यूनियन करते हैं और इंटरसेक्शन करते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कोई दो फाइनाइट सेट सेलेक्ट कर लिए। मैंने लिखा लेट ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट सेट। देन तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं कि n इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दोनों सेट के यूनियन में जो नंबर होगा प्लस ऑफ उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उन दोनों सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के सम के इक्वल होंगे। क्लियर? यानी दो सेट है तो दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनका सम कर लो, फिर उन्हीं दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम कर लो तो हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए हम देखते हैं, अगर हम ये मान लें कि जो दोनों सेट दिए थे वो कैसे हैं, डिसजॉइंट्स हैं। इफ ए एंड बी आर disjoint set means student a intersection b is equal to 5. It means number of a intersection b is equal to here 0. तो तब क्या होगा स्टूडेंट, then here number of a union b, ये तो 0 हो जाएगा आपका, and na plus of nb, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। क्लियर? अब थर्ड के लिए देखते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ टू फाइनाइट सेट के लिए लिखा जाता है वैसे हम थ्री फाइनाइट सेट के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट। क्लियर? देन इसके लिए सेम क्या फॉर्मूला हम बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to here number of first set plus number of second set plus number of third set and minus दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस इन तीनों सेट का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर स्टूडेंट? तो हम ये तीन फार्मूले एक्सरसाइज 1.6 के लिए पढ़ते हैं क्योंकि इन तीनों फार्मूलों की वजह से हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 में प्रॉब्लम क्या रहेगी स्टूडेंट, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में दी होगी और उसमें से हमें Na क्या है, Nb क्या है, Na इंटरसेक्शन B क्या होगा, Na यूनियन B क्या होगा, ये फाइंड आउट करना होगा। जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अब एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में याद रहे ये फॉर्मूला मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, x and y are any two sets, clear, and nx means x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 17 एंड दूसरे सेट y में कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं 23, क्लियर, एंड n x यूनियन ऑफ y इज इक्वल टू हियर, यानी दोनों सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 38। तो फाइंड क्या करना है आपको, जो फाइंड करना है इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, यही फाइंड करना। तो हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट, क्या होता है फार्मूला, अब चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको बाद में, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो चलो मैंने क्या लिखा, एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्लियर, एंड इक्वल टू हियर एन एक्स एन प्लस एन वाई। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन एक्स इंटरसेक्शन y को x मान लेते हैं, यही x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यूनियन की वैल्यू 38 दी थी, n प्लस x इज इक्वल टू nx मींस 17 एंड ny मींस 23, क्लियर। तो x इज इक्वल टू हियर 7 3 10 12 40 minus 38, so here 2, it means n x intersection y is equal to 2।
क्लियर। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और, कभी भी अगर आप कोई चीज ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं, मान लो निगेटिव में आ गया, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट कभी निगेटिव में आए, इट मींस वहां कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ये समझ जाइएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। क्लियर। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड के लिए भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया। सेकंड के लिए सिर्फ मैं वैल्यू लिख देता हूं, बाकी आप सॉल्व खुद करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है x and y are two set and x union y has 18 element, यानी number of x union y is equal to here 18 and x has 8 element, यानी n x is equal to here 8 elements and y has 15 elements, यानी n y is equal to here 15 elements. Clear? Find how many element does intersection, it means n x intersection y is equal to, find out this. क्लियर। तो फर्स्ट के जैसा सेम सेकंड था, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है स्टूडेंट, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है जिसमें कितने पीपल्स हैं, 400 लोग हैं। फिर कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी को हम एच से मान लेते हैं NH, यानी जिसमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं। क्लियर। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इट मींस 200 लोग जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो 200 लोग इंग्लिश स्पीकिंग हो गए। और फिर आगे लिखा गया है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों, इट मींस सभी लोगों में से दोनों कौन, इट मींस हिंदी इंग्लिश दोनों कौन, कितने लोग बात करते हैं, कितने लोग स्पीकिंग करते हैं। तो इट मींस 400 जो दिया था स्टूडेंट, वो ये क्लियर हो गया कि वो हिंदी और इंग्लिश की कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई एक करते होंगे, 400 हो गया। और मुझे फाइंड जो करना है, दोनों के लिए फाइंड करना है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों सब्जेक्ट, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये इंटरसेक्शन करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड भी तो आपका कैसे हो गया, फर्स्ट की तरह से हो गया। क्लियर। तो स्टूडेंट बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके।